नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो जरा सोचिए, आपके किसी दोस्त या साथ काम करने वाले के साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मान लीजिए उनकी शादी होने वाली है या फिर उन्हें प्रमोशन मिल गया है। आज हम ऐसे ही मौकों के लिए 4 बहुत ज़रूरी जापानी वाक्यांश सीखेंगे। ये बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह हैं जिनकी मदद से आप पूरी बातचीत कर सकते हैं, खबर सुनने से लेकर तोहफा तय करने तक। तो सबसे पहला टूल जो हमें चाहिए वो है बातचीत शुरू करने का तरीका, खासकर तब जब आपने वो अच्छी खबर किसी और से सुनी हो, सीधे उस इंसान से नहीं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे साका सोदिस। ये कहने का एक तरीका है, मैंने सुना है कि। याद रखिए, इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप कोई सुनी सुनाई या कहीं पड़ी हुई बात बता रहे हो, ना कि कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी आंखों से देखी है। उदाहरण के लिए जरा ये सुनिए, ओकोसांगा उमारेता सोदेस ने। ओकोसांगा उमारेता सोदेस ने, इसका मतलब है मैंने सुना है कि आपके घर बच्चा हुआ है। देखा आपने, ये बधाई देने के लिए बातचीत शुरू करने का कितना सहज और विनम्र तरीका है। चलिए इसको एक छोटी सी बातचीत में देखते हैं। यहाँ पर ए कहता है लाइगेत्से के कोन्सुरु सोदेस ने ओमेदेतो गोजाइमास, जिसका मतलब हुआ सुना है आप अगले महीने शादी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ सोदेस का इस्तेमाल ये दिखाता है कि ये खबर ए को कहीं और से मिली है, और बी का जवाब बहुत ही सरल है, आरिगातो गोजाइमासु, यानी शुक्रिया। तो ठीक है, आपने बधाई तो दे दी। अब अगला कदम क्या होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि कोई अच्छा सा तोहफा दिया जाए। तो जापानी में किसी को तोहफा देने का आइडिया कैसे दें? चलिए अब हमारे टूल बॉक्स का दूसरा टूल देखते हैं। किसी को कुछ देने के लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है सबसे पहले व्यक्ति, फिर पार्टिकल नी यानी नी, उसके बाद जो चीज़ दे रहे हैं वो, फिर पार्टिकल ओ, और आखिर में आता है अगेमस। यहाँ पर पार्टिकल नी ये बताता है कि तोहफा किसे दिया जा रहा है, यानी रिसीवर कौन है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी को तोहफा देने का सुझाव रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आना सान ने नानी का प्रेजेंट तो ओ आगे मासिन का। एक बार और ध्यान से सुनिए, आना सान ने नानी का प्रेजेंट तो ओ आगे मासिन का। इसका मतलब है आना सान को कोई तोहफा देने के बारे में क्या ख्याल है। ये एक बहुत ही पोलाइट और अच्छा तरीका है सुझाव देने का। अब जरा इस बातचीत पर नजर डालते हैं। ए कहता है अष्टावा त्वान सनो तांजोबी देस ने मिन्ना दे ननिका आगे मासेंग का, मतलब कल तोनसान का जन्मदिन है ना, हम सब मिलकर उसे कुछ दें, क्या कहते हो? और बी जवाब देता है ई दिस ने जा केक ही तो हना वो आगे माशो, यानी हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो केक और फूल देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तोहफा क्या रहेगा, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि उस इंसान को पसंद क्या है ना? और ये बात हमें अक्सर उन्हीं की कही हुई बातों से पता चलती है। यहीं पर हमारा तीसरा टूल काम आता है, किसी की कही हुई बात को कोट करना। किसी और की कही हुई बात को बताने के लिए हम वाक्य के प्लेन फॉर्म के बाद तो इत्ते इमाश्ता का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो पार्टिकल तो है वो कोट करने का काम करता है, मतलब वो उस बात को इंगित करता है जो कही गई थी। जैसे कि ये वाक्य सुनिए, अनासान माए ने याकीतोरी गा दाइस की दा तो इत्ते इमाश्ता। अनासान माए ने याकीतोरी गा दाइस की दा तो इत्ते इमाश्ता। दोबारा सुनिए, अनासान माए ने याकीतोरी गा दाइस की दा तो इत्ते इमाश्ता। अनासान माए ने याकीतोरी गा दाइस की दा तो इत्ते इमाश्ता। इसका मतलब है एनासान ने पहले कहा था कि उसे याकीतोरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखिए तोहफा डिसाइड करते समय ये जानकारी कितनी काम आ सकती है। इस छोटे से उदाहरण में देखिए, बी पूछ रहा है नानी का इत्ते मश्ता का, यानी उसने कुछ कहा क्या? और ए जवाब दे रहा है मता आतोदे देनवा सुरतो इत्ते मश्ता, मतलब उसने कहा कि वो बाद में फिर से फोन करेगा। देखिए कितना आसान है। तो अब हमें ये पता है कि एनासान को याकीटोरी पसंद है, लेकिन शायद आपको लगता है कि तोहफे के तौर पर ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो अब आप अपनी राय कैसे रखेंगे? इसके लिए आता है हमारा आखिरी और बहुत ही काम का चौथा टूल। अपनी राय, अपना विचार या अपना जजमेंट बताने के लिए हम वाक्य के प्लेन फॉर्म के बाद तो ओमोइमास का इस्तेमाल करते हैं। ये जापानी में मुझे लगता है कि कहने का सबसे आम और सीधा तरीका है। जरा ये वाक्य सुनिए, मोत्तो ओमोइदे नि नोकोरु मोनो गा ii तो ओमोइमास। मोत्तो ओमोइदे नि नोकोरु मोनो गा ii तो ओमोइमास। एक बार फिर,
もっと思い出に残るものがいいと思います。もっと思い出に残るものがいいと思います。इसका मतलब है मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा यादगार चीज देना बेहतर रहेगा। ये तोहफे के बारे में अपनी राय जाहिर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें हमारे दो टूल एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। बी कह रहा है, उन्होंने कहा था कि वो व्यस्त हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। तो ओमोइमस। देखिए, यहाँ सुनी हुई बात का इस्तेमाल अपनी राय को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। इससे पता चलता है कि बातचीत में ये वाक्यांश कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। चलिए तो एक बार फिर से उन चारों जबरदस्त वाक्यांशों को दोहरा लेते हैं जो आज हमारे कॉन्वर्सेशनल टूल बॉक्स में जुड़े हैं। आइए आज के पाठ के कुछ जरूरी शब्दों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। ओईवाई यानी उत्सव, केक्कुनसुरु शादी करना, तंजोबी जन्मदिन, प्रेजेंटो उपहार, केकी केक, हना फूल और देनवा फोन। तो देखिए, ये चारों वाक्यांश मिलकर कैसे एक पूरी बातचीत की कहानी बनाते हैं। आप सो देश का इस्तेमाल करके बात शुरू करते हैं, सुना है, फिर नी अगेमास से तोहफे का सुझाव देते हैं, कोई ये देते हैं तो इत्ते इमाश्ता से उस इंसान की पसंद याद करते हैं, उन्होंने कहा था कि, और आखिर में तो मोइमास से अपनी राय रखते हैं। मुझे लगता है कि बस इन चारों की मदद से आप किसी भी खुशी के मौके पर पूरे आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।